हेलो एवरीवन। आज मैं बायोफार्म पढ़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, ये जो चैप्टर है या ये जो एक पूरा सिलेबस है हमारे बीफार्म में, इसको मैं डायरेक्ट पूरी ब्रह्मार्कन की बुक से ही कवर करूँगी। जिससे ये होगा कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। ओके, ब्रह्मार्कन इज़ द बेस्ट बुक फॉर बायोफार्म। ओके, हम लोग देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि है क्या बायोफार्म में। बेसिकली बायोफार्म में क्या है कि जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, हमारे प्लांट से, एनिमल से, या मिनरल सोर्स से, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसको केमिकली जो है सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ड्रग्स क्या होती है हमारी रेयरली जो है एडमिनिस्टर करी जाती है। ठीक है, प्योर केमिकल फॉर्म में। मेनली इसका क्या होता है बायोफार्म, और कैसे हमारी बॉडी में जाती है ड्रग, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारी उसका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, बायो अवेलेबिलिटी कितनी है हमारी बॉडी में, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बायोफार्म में पढ़ेंगे। ओके, बेसिकली क्या होता है कि बायोफार्म जो होता है वो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द स्टडी। ओके, ठीक है, क्या है, एक स्टडी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो रेट होता है या अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड द यूज़ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज देयर थेरेपेटिक एफिकेसी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इनका रेट और अमाउंट पढ़ते हैं जितना हमारा ड्रग में सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो पहुंच रहा है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी जब ब्लड पहुंच जाती है, उसके बाद फिर वो क्या करती है, पहले एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करती है। एब्जॉर्ब तो हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होती है, वो नॉन टारगेटेड साइट पे भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमारी टारगेटेड साइट पे भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जिसको हम लोग नॉन टारगेटेड से टारगेटेड साइट पे जो हम लोग को उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो उसको एंटेगोनाइज करेंगे उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को या ड्रग को जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है। ओके, उसके बाद फिर उसका जो मेटाबोलाइट होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा या इनएक्टिव हम लोग खा रहे हैं तो उसको हम लोग एक्टिव फॉर्म में कैसे वो ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचेगी, कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स वो करेगी, जो ड्रग है वो टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं प्रोड्यूस करोगी। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बायोफार्म में पढ़ते हैं। ओके, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो इस ड्रग को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी को, या उस ड्रग को हार्म करते हैं, या मतलब उसको टॉक्सिक बनाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कौन कौन से हमारे हर बॉडी के चेंजेस हैं जो उस ड्रग को टॉक्सिक बनाते हैं। ओके, यही चीज़ हम लोग पूरा बायोफार्म में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि बेसिक डेफिनेशंस होती हैं एब्जॉर्प्शन की, बायो अवेलेबिलिटी की, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसके बाद फिर हमारा जो होता है एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन भी बेसिकली 2 टाइप से होता है, या तो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मीन्स मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर हम उसका क्या होगा, जो एक्सक्रीशन हो रहा है। ओके, मीन्स एग्जिट हो रहा है हमारी ड्रग का। ठीक, बेसिकली ये थे हमारे पूरे कितने भी टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद फिर क्या होता है, जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो क्या करेगी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ड्रग का, वो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। ओके, बेसिकली इसमें पहली फेज़ होती है हमारी फार्मास्यूटिक फेज़, जिसमें क्या होता है कि हमारी फॉर्मुलेशंस जो होती हैं, हमारी ड्रग कैसे हमारी बॉडी में अंदर हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि पेरेंटली ले उसको इंसर्ट करवा रहे हैं, या ओरली हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या तो फिर टॉपिकली एप्लीकेशन में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे आई ऑप्थेल्मिक तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी आएंगी फार्मास्यूटिक्स प्रोसेस में। इसके बाद फिर आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, बेसिकली काइनेटिक्स मीन्स एडीएमई। एडीएमई एक सिंपल सा वर्ड है जो हम लोग ने फार्माकोलॉजी जब हम लोग ने पढ़ा था तभी से हम लोग उसको सुनते आ रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, यही बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर फार्माकोडायनेमिक्स में आते हैं, तो हमारी जो ड्रग है वो भी तो रिस्पॉन्स देगी हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगी, मीन्स थेरेपेटिक उसका रिस्पॉन्स जो है तभी तो आएगा। बेसिकली क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स में, जो हमारी ड्रग है वो क्या कर रही है हमारी बॉडी के साथ। ओके, उसके बाद फिर क्या आता है हमारा जो थेरेपेटिक एफिकेसी होती है, जो थेरेपेटिक प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा ड्रग जब अंदर जा रही है, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपना रिस्पॉन्स देगी, वही हमारा जो थेरेपेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ने प्रोसेस पढ़ लिए। उसके बाद फिर अब एक डायग्राम होगा, इसको आप लोग को समझ में मतलब ड्रग क्या होती है। ड्रग अकेला तो हमारी बॉडी में अंदर डायरेक्ट हम लोग प्योर फॉर्म में तो ले नहीं रहे हैं उसको। ठीक है, सबसे पहली लाइन मैंने आपको यही बताई थी स्टार्टिंग में। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसका एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और जो हमारे अदर एडिटिव्स हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करेंगे। ओके, जो हमारी ड्रग है और जो हमारे एपीआई जो हमारे एडिटिव्स हैं
उनको फॉर्म किया, मीन्स यहीं पर ये लिखा हुआ है ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारे फॉर्मुलेशन की हमने ठीक उसको कंबाइन करके उसको क्या करेंगे, फार्मास्यूटिक्स यहाँ लिखा है, यही प्रोसेस हमने आपको बताया। वो जो 4 प्रोसेस है उनको हम लोग बारी बारी से दिखाएंगे। ओके, तो इसमें क्या हुआ, फॉर्मुलेशन हुई, उसके बाद फिर क्या बन गया, उसको डोजेज फॉर्म बन गया। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डोज में आ गई कि पेरेंट्रल है कि हमारे जो टॉपिकल है या रूट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं ना कि डोजेस फॉर्म कितने कैटेगरीज की होती हैं, ओरल होती है या टॉपिकल होती है एक्सेट्रा। ओके ठीक, तो डोजेस फॉर्म ड्रग नॉट रिलीज होती है। ठीक है, ड्रग मतलब रिलीज नहीं होती है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी ना इन्वायरमेंट में रख के ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट जो है शो करने लगी, उसको हम लोग को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ना, चाहे वो ओरली ले, रेक्टली ले, टॉपिकली ले, किसी भी तरीके से ले। ठीक, उसके बाद फिर क्या पहुंचा, ड्रग हमारी बॉडी में पहुंची, ड्रग हमारी बॉडी में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग ने इंसर्ट करी। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, डिज़ोल्व होगी। ठीक, रिलीज़ करेगी, हमारा जो हमारी ड्रग होगी वो रिलीज़ होगी, जो पर्टिकुलर जो हमारा डोजेस फॉर्म जो हमारा है पर्टिकुलर, उससे वो रिलीज़ होगी ड्रग। ठीक है, ड्रग हमारी रिलीज़ हुई, ड्रग हमारी रिलीज़ होने के बाद फिर क्या होगी, वो डिकम्पोज होगी या हमारी मेटाबोलाइज होगी, या तो हमारी वो जो पर्टिकुलर हमारी जो बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनसे बाइंड करेगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, वो ड्रग मेनली इन सब को क्रॉस करने के बाद उसके बाद फिर क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या, हमारी मेन साइट क्या होती है, जीआईटी से होता है, या तो फिर हमारी जो इंटेस्टाइनल साइट होती है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ पहुँचेगी हमारी ड्रग, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशन से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिपॉजिट होगी, एलिमिनेट होगी। ठीक है, या तो फिर वो एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज़ में जाएगी। ओके, यही होगी हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, अब उसके बाद फिर क्या होगा कि जो हमारी एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में गई है ड्रग, वो या तो हमारी मेटाबोलाइज होगी या एक्सक्रीट होगी, या तो फिर वो हमारा जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देगी। ठीक है, वो फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पांस देगी वही हमारा हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लिया, ऊपर हम लोगों ने हमारा क्या देख लिया, फार्मास्यूटिक्स भी देख लिया। अब लास्ट जो होता है वो हमारा है क्या, थेरेपेटिक रिस्पांस। थेरेपेटिक रिस्पांस कैसे मिलेगा, जब तक वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस नहीं देगी तब तक हम लोग को क्या पता चलेगा कि उसने टॉक्सिसिटी शो करी है या थेरेपेटिक रिस्पांस शो करा है। जब तक पेशेंट को अगर बेटर होती जा रही है तो मीन्स वो अपना थेरेपेटिक रिस्पांस दे रही है। तो ये हो गया हमारा थेरेपेटिक प्रोसेस। तो ये मेनली हमारे 4 प्रोसेस थे जो मैंने इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग इस आगे लेक्चर में इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। Subscribe to my channel and click the bell icon to support, and thank you.